ज़्यादा की तरह में, ठीक है ना। अब जो हम लोग ये वाला वीडियो में पहले ही बोला था लास्ट वीडियो में कि अब जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं ना कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स का बात करें कि हम लोग जो 10,000 रुपये महीना लेके जाएंगे, 10,000 रुपये जो महीना लेके जाएंगे वो कैसे लेके जाएंगे? क्या एक बार में पैसा ले लेंगे पूरा 12,000 रुपया, कि हर महीना 1,000 रुपया करके लेंगे? तो अब एग्जाम के क्वेश्चन में ऐसा आता है। जब अच्छा एक बात बोलो, जब 12,000 जब तुम एक बार में लेके चले गए, मान लो तुम अप्रैल का शुरुआत में 12,000 लेके चले गए, तो इंटरेस्ट कितना देने होगा? पूरा 12 महीने का देने होगा। लेकिन अगर तुम 1,000 रुपये करके हर महीना लेके जा रहे हो, 1,000 रुपये अप्रैल में, 1,000 रुपये मई में, 1,000 रुपये जून में, 1,000 रुपये जुलाई में, अब तुम बोलो जब तुम धीरे धीरे करके पैसा लेके जा रहे हैं तो क्या तुमको हर 1,000 रुपये के ऊपर, हर 1,000 रुपये के ऊपर 12 महीने का इंटरेस्ट देने होगा, कि सबके ऊपर मंथ अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, सबके ऊपर मंथ क्या अलग अलग होगा। जो अप्रैल में लेके जाओगे उसके ऊपर क्या 12 महीने देने होगा, जो मई में लेके जाओगे वाला तुम्हारा 11 महीना, जो जून में लेके जाओगे 10 महीना, ऐसे कर करके। लेकिन अगर ऐसा हुआ अप्रैल में पूरा का पूरा 12,000 एक बार में पूरा लेगा तो पूरा 12 महीना देने होगा। तो अभी जो हम लोग का टॉपिक क्या देख लो, फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द लिखा हुआ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये टॉपिक जो भी बच्चा देख रहा है क्या बोला पहले, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स, ये बड़ा वाला टॉपिक पर। उसके अंदर भी टॉपिक वन, फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन फॉर 12 मंथ, जब 12 महीने के लिए पैसा लेके जाएगा। अभी 12 महीने में कैसे कैसे लेके जाएगा बोलो अभी, ये 12 महीने में कैसे कैसे लेके जाएगा तुम्हारा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब चलो बात यहाँ देखो मैं आपको पॉज कर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो अब यहाँ पर बात याद रखोगे, यहाँ पर ही सबसे पहले चीज हम तुम लोग को लिखते हैं, क्या तुम 1 अप्रैल में पैसा लेके जा रहे हो? कब लेके जा रहे हो? 1 अप्रैल में। कितना रुपया लेके जा रहे हो तुम? 1,000 रुपया महीना लेके जा रहे हो। तो कितना महीना का तुमको इंटरेस्ट देने होगा बोला होगा तुमको? 12 महीने। और सपोज हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा के रखा है? सपोज कितना बोला तुम्हारा 10%, तो कितना हो गया? 1,000 के ऊपर कितना होगा? 12 महीने के कितना होगा? 10%। तो बोलो कितना रुपया आ रहा बोलो आप? 100। तो तुम्हारा इंटरेस्ट का पैसा कितना है तुम्हारा? 100 रुपया आ गया। उसके बाद बोला हम दूसरा पैसा कब लेके जा रहे हैं तुम्हारा? 1 मई में। तो 1 मई में फिर कितना लेके जा रहे हैं? 1,000 रुपये के 1,000 रुपये से अलग लेके जा रहे हैं। 1,000 रुपये। 1,000 रुपये काहे लेके जा रहे बोला था? फिक्स्ड अमाउंट। प्रॉपर हेडिंग में क्या लिखा? फिक्स अमाउंट इज लिखा। अब हर महीने कितने लेके जाएंगे? 1,000 ही करके लेके जाएंगे। तो 1,000 रुपया। अब इसके ऊपर कितना महीने का इंटरेस्ट देने होगा तुमको? 11 महीना का। क्लियर है ना बात है? क्योंकि कब लेके जा रहे तुम? 1 मई में। तब मई से कब तक दोगे तुम इंटरेस्ट? मार तुम 1 मई में लेके जा रहे तो मई काउंट होगा कि नहीं होगा? 1 मई में लेके जा रहे तो पूरा महीना, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 11 महीना हो गया। और इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? 10%। वही 10% रहेगा तुम्हारा। तब बोले कितना रहेगा? 1,000 इंटू 11 महीना करो करके था। 1,000 इंटू 11/12, 11 महीने मतलब कितना हो गया? 11/12 और इंटू 10%। बोलो कितना डेसिमल में आता होगा? 1,000 रुपये बता दो होगा। 1,000 रुपये का पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला होगा? 10%। तो 1,000 का 10% कितना होगा? 100 रुपये। ये तुम्हारा आया था। लेकिन यहाँ ये तो 12 महीने के लिए था ना, लेकिन यहाँ तो वो कितना महीने के लिए निकाला है? 11 महीने के लिए। तो 11 महीने क्या करेंगे? इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12। 91 कितना है तुम्हारा? 90। तो 1,000 का 10% इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना है देखो? 91.65। तो 92 रुपीज इधर नहीं देते। ठीक है, तो ऐसे कर करके क्या करेंगे? सारा महीना का निकालेंगे। तब बोलो अगर 1 जून को अगर लेके गया, 1 जून को लगेगा तो ये बताओगे हमको? यहाँ पर भी कितना लगेगा? 1,000 रुपये। तो ये भी तुम्हारा कितना हो गया? 10 महीना। यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा?
वही 10%। तो बोलो ये कितना आएगा तुम्हारा, बोलो तो अब 91 अब भी 91 ही आ रहा है। 1000 रुपया इंटू कितना हो गया 10%, और ये कितना महीना होगा 10/12 10 डिवाइडेड बाय 12 तो 83 कितना आ रहा है 83 रुपये। उसके बाद फिर बोलो 1 जुलाई में फिर पैसा लेके जाएंगे 1000 रुपये। फिर यहाँ कितना महीने के लिए, यहाँ 1 जुलाई से बोलो कितना महीना होगा तुम्हारा भी, ये 9 महीने कैसा है बोलो तो अब 9 महीने कैसा है खुशी, बोलो अब 1 जुलाई से लगेगा। तो जुलाई से लेके जाएंगे तो कब से देंगे, जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 महीना। ठीक, तो 9 महीना। और इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा तुम्हारा, वही 10%, 75 कितना आ रहा है 75। अब हम एक बात बोल रहे हैं 8-8 रुपये करके घटाते रहोगे, 8-8 रुपये करके, यहाँ 100 से 93 कितना हो गया 8 रुपये घटा, यहाँ पे डेसिमल का वैसे 9 रुपये घटा, फिर कितना रुपये घटा 8 रुपये, हमेशा 8-8 रुपये घटेगा। 1 जुलाई के बाद 1 अगस्त, तो ₹1000 इंटू कितना आएगा तो बोलो 8 में, तो ये कितना आएगा बोलो, कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लो। 67 रुपये हाँ 67। उसके बाद बोला 1 अगस्त के बाद 1 सितंबर के रोज में फिर 1000 रुपये, तो 1000 में कितना होगा 7th में 8 उठा के बोले कितना आ रहा है 58। 1 सितंबर के बाद फिर 1 अक्टूबर फिर 1000 रुपये, फिर ये कितना महीना हो जाएगा, फिर ये 6 महीने, ये कितना हो रहा है 50 रुपीज, जो बताते हैं। 1 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर फिर 1000, फिर ये कितना महीना हो जाएगा 5 महीना, 10% कितना हो गया 42 ले लो इसका। 1 दिसंबर तो फिर 1000 रुपया, 5 महीने का, फिर कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 मंथ 10%, तो बोलो कितना हो गया तो तुम्हारा 34 ले लीजिए 54। फिर 1 जनवरी का रोज में फिर 1000 रुपया ड्राइंग है। अब जनवरी से मार्च क्या महीना बचा है, अब 3 महीना जन फेब मार्च 10%, 25 तभी कितना हो गया 25 रुपया। फिर 1 फरवरी 1000, ये कितना जाएगा बोलो 2 महीना 10%, कितना हो गया बोलो 17 रुपया। फिर 1 मार्च फिर 1000 रुपया। फिर 1 मार्च में इंटरेस्ट देने होगा कि नहीं देना होगा। यही तो बात हम बोल रहे थे, अगर 1 तारीख को लेके जा रहे तो मार्च में इंटरेस्ट क्या देना होगा, तो बोले कितना रुपया आ रहा है 8 रुपये कितना आ रहा है 8 रुपये। अभी सबको क्या करना है ऐड करने करो। ये मेहनत वाला तरीका है, लेकिन एक क्वेश्चन सिखाना जरूरी है मेहनत वाला, नहीं तो फिर शॉर्टकट के इज्जत नहीं समझ में आएगा। फिर उस शॉर्टकट में बोलोगे तुम लोग, इससे भी शॉर्टकट हो सकता है इसीलिए लॉन्ग कट एक क्वेश्चन करना क्या बहुत जरूरी है। बोलो कितना आ रहा कर दियो खुशी, जरूरी के ऊपर भरोसा कर दो। सिक्स 51 651 1 मिनट रुक जाओ 651 तुम करो कैलकुलेटर देख मुझे सबसे पॉज करके रखे हो ना, पॉज करके रखे हो। अभी सबको ऐड कर दिया, हम लोग को क्या निकालना बोलो तब, हम लोग का मेन हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकाल लिया, हर महीने का निकाला अलग अलग करके, तो कितना है तुम्हारा 651 रुपये। ये 651 कहाँ लिखेंगे बोलो तो याद है, ये जो हम लोग PL एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, हम लोग को क्या लिखना बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हम लोग कितना ले जाकर लिख देंगे यहाँ पर ही
जैसे अभी हम लोग 1000 लिखा था ना, तुम लोग कितना लिख देंगे तुम्हारा 650। इतना मेहनत किसके लिए किया? ये जितना सोचा था ना 10,000 का 10%, क्या हर क्वेश्चन इतना सीधा हो सकता है? कहीं पर बोलेगा 10,000 रुपये लेके गए तो कोई टेंशन ही नहीं है, जहाँ बोलेगा 1000 करके लेके गया तो फिर इतना बड़ा क्या होगा? फिर इतना बड़ा क्या है तुम्हारा कैलकुलेशन? जब इतना बड़ा आ गया तो फिर तुमको क्या लगेगा? इससे मार्क्स देगा कि नहीं देगा? कि 2 मार्क्स में सब कुछ पूछेगा, फिर ज्यादा नंबर का जब इतना सब कुछ आ गया। अब हमको एक बात बोलोगे, अब हमको जो शॉर्टकट वाला तरीका बताना है, अब उसके ऊपर फोकस डालेंगे हम लोग। शॉर्टकट तरीका इतना नहीं करके हम लोग कम टाइम में कैसे निकालेंगे, तो हम लोग कम टाइम की बात कर रहे हैं। ये जो हम लोग 1000 रुपए करके लेके जा रहे हैं हर साल, हर महीना लेके जा रहे हैं, ये टोटल हम कितने रुपए लेके जाएंगे बोलो? 12,000। टोटल कितने लेके जाएंगे? 12,000 रुपए। क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं 12,000 का 10%? ये जो मेरा 10% है, हम लोग कैसे क्या 1000 का 10% इंटू 1/12, 1000 का 10% इंटू 2/12, 1000 का 10% इंटू 3/12, ऐसे कर करके निकाला। तो हम लोग अभी क्या निकालना बोलो तो? शॉर्टकट तरीका निकालना। ये हम लोग को लाना है कितना? 651 रुपीज लाना है, और यहाँ कितना रुपये? 12,000। अब यहाँ पर ही हम लोग को क्या निकालना है बोलो तो? अब यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है? मंथ निकालना है। ये जो हम लोग 12 महीना, 11 महीना, 10 महीना जो लिखे हैं, यहाँ हम कितना महीना लिखे हैं, यहाँ हम कितना महीना से मल्टीप्लाई करें, जो मेरा आंसर कितना आ जाए? मेरा 651 आ जाए। तो जिसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं तुम्हारा बोला तो यहाँ पर ही निकालते हैं हम लोग एवरेज पीरियड निकालते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग तुम्हारा एवरेज। और एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज मतलब क्या होता है? सबको ऐड करके सबको ऐड डिवाइड करके नंबर। डिवाइडेड बाय इन करना। एवरेज का मतलब क्या है? सब महीना को ऐड कर देना, डिवाइडेड बाय। तो जैसे एक लड़का कमा रहा 10 रुपए, एक लड़का कमा रहा 12 रुपये, तो एक कमा रहा 10, एक कमा रहा 12, तो एवरेज कितना कमा रहा? 22। 11 रुपये, मतलब 22 रुपये टोटल। तो 22/2 कितने कर? 11 रुपये आ गया। वैसे अगर हमको एवरेज पीरियड निकालना तो क्या करेंगे? ये जितना मंथ है सबको क्या करेंगे? टोटल और डिवाइडेड मार देंगे। तब बोलो एवरेज निकालने कैसे? 12 तुम लोग ऐड करो, लिख दे तो 12 + 11 + 10 + 9 फिर +8 +7 ऐसे कर करके +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 78। डिवाइडेड बाय कितना करेंगे बोला था? एम। डिवाइडेड बाय क्या बोलते हैं हम लोग? एम। 3 मतलब क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जितना बार नंबर ऑफ रिपीट हो रहा है तो 12 नंबर कितना है? 12 2 3 4 ऐसे करके कितना होगा? 12। इत्तेफाक के 12 क्यों होंगे? 12 महीने इसलिए 12 हो गए। तो अब बोलो यहाँ कितना आ रहा है तुम्हारे को सब ऐड करके? 78। डिवाइडेड बाय 12 करेंगे इसको कितना आ रहा है बोलो? 6.5। 6.5। तो ये तुम्हारा एवरेज कितना आ गया? 6.59। हम लोगों का शॉर्टकट निकल जाएगा। अब बोलो हमको निकालना क्या? हमको निकालना क्या? इंटरेस्ट ऑन तब बोले हम टोटल कितना रुपये निकाला? 12,000। तो हम टोटल यहाँ कितना लिखेंगे? अगर हमको अलग अलग नहीं निकालना, 1000 करके, हम क्या बोला? एक तो शॉर्टकट। तो टोटल कितना निकाला? 12,000। 12,000 के बाद हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10%। सब में 10% है। खाली हम लोग के साथ परेशानी क्या था? महीना। ये महीना कितना होगा? ये वाला जो महीना है, तो ये वाला महीना क्वेश्चन मार्क वाला महीना कितना है? 6 कितना है बोले? 6.5। तो 6.5 डिवाइड बाय कितना होगा? 12। तो सभी में डिवाइडेड बता। तो आप बोलो कितना? 650 है। 6। खाली 1 रुपये का क्या है फर्क हो रहा है? कहीं तुम लोग डेसिमल लॉन्ड ऑफ कि उसका वजह से आ रहा है। 1 रुपए के लिए तो मारामारी होगा? नहीं होगा। ऐसा होगा सर फाड़ दे 1 रुपए के लिए 651 दे, 650 तो बजी, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, वो 1 रुपए जस्ट तुम लोग कहेंगे ना तो 0.66 0.33 उसकी वजह से खाली आया। बाकी तो शॉर्टकट तरीका क्या होगा बोला? तो हमको इतना बड़ा तरीका से आंसर लाने का बदली 100 + 92 + 83 + 74 इतना को ऐड करने का बदली खाली क्या करना है? महीना को ऐड करके डिवाइड बाय क्या करना? 1/8 का ये तुम्हारा। ये हम लोग क्या निकाले बोले? चलो एवरेज पीरियड। एवरेज तुमको पता चल गया तो तुम्हारा कितना है? 6.5 रुपये। ये एवरेज जो 6.5 निकला ना,
6.5 का मतलब हम बता दें, 6.5 महीना जो है वो आया क्या। तुम देखोगे कोई रुपया के ऊपर इंटरेस्ट कितना महीना लगेगा, 12 महीना, इसके ऊपर 11 महीना, फिर तुम यहाँ देखोगे 4 महीना, यहाँ देखोगे 3 महीना, मतलब कोई 1000 रुपए के ऊपर में हम 12 महीने का भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, और कोई 1000 रुपए, वही 1000 रुपये के ऊपर में कितना रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हैं, 1 महीना। कोई 1000 रुपए के ऊपर कितना दे रहे, 6 महीना का, किसी 1000 रुपए के ऊपर में 9 महीना, किसी 1000 रुपए के ऊपर में 3 महीना। मतलब ये मेरा ऑन एन एवरेज कितने निकला, मेरा 6.5 महीना। 6.5 मतलब कोई 1000 रुपए के ऊपर में 6.5 महीने से ज्यादा का भी इंटरेस्ट दे देता है, और कोई 1000 रुपए में 6.5 महीने से कम का भी दे देता है। तो कोई कम का दे रहे 2 महीना, कोई ज्यादा दे रहे 10 महीना। तो ऑन एन एवरेज सब पैसे मिला के कितना दे रहे हम लोग, 6.5 महीने का। तो अगर ऑन एन एवरेज पता चल गया तुमको, ये शॉर्टकट फॉर्मूला का गया तुम्हारा। मतलब अगर एग्जाम में इतना तुमको अगर करने का टाइम, अरे करना नहीं है, टाइम मिलेगा ना, जिंदगी में नहीं मिलेगा। 3 घंटा टाइम कभी ज्यादा होता है कि घट जाता है मुझे, वो घट जाता है। तो जिंदगी में उनको कभी इतना टाइम नहीं मिलेगा। ये इसलिए बता दिया ना, ये क्यों बताया बोला तो, ये जो हजार है, कभी 1000 हुआ, कभी 5000 हो गया, कभी 10,000 हो गया, कभी 2000 हो गया, तब हर महीना वो अलग अलग पैसे लेके जा रहा है। तो फिर क्या ये फॉर्मूला से जा सकते हैं फिर हम लोग? फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फिर उसके लिए क्या बनाना होगा, फिर ये टेबल ही बनाना होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज तो तुम निकाल लोगे, 6.5 महीने तो निकाल लोगे, लेकिन अगर रुपया अलग अलग है, रुपया कोई महीना 5000, कोई महीना 2,500, कोई महीना 3,000, तो सबको पर इंटरेस्ट भी क्या होगा तुम्हारा अलग अलग। अगर अमाउंट सेम है, 1000 2,000 सब में सेम है, पूरा 12 महीने 2,000, तब ना फॉर्मूला काम करेगा। ये फॉर्मूला काम करना कब बंद कर देगा बोला तो, जब तुम्हारे ये अमाउंट अगर अलग हो गया, तब फिर ये फॉर्मूला काम करना। फिर कैसे जाना है, फिर ऐसे जाना है। इसीलिए तुम देखो इसके ऊपर क्या लिखा तुम्हारा फिक्स्ड अमाउंट। अगर ये जहाँ वेरिएबल हो गया तो तुमको भी काम नहीं होगा, तुमको भी वेरिएबल लगाना होगा फिर। ठीक है भाई, तुम लोग एक केस कर लिया, पॉज कर दो और एक केस भी लिखते हैं। अभी पहले एक बार समझ लो, फिर लिखोगे आराम से। केस भी क्या बोले थे, फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन, फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग था ना, इसका हम लोग एंड मान रहे हैं, एट द एंड ऑफ इसका हम लोग भी शॉर्टकट तरीके से करेंगे। चलिए सजा लेते इसका। यहाँ पर क्या बोल रहा, हर महीने के आखिर में, मतलब यहाँ पर इसका तारीख कितना लिखा था, 1 अप्रैल। इसका कितना तारीख लिखेंगे अब इसका, 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल में ये भी कितना लेके जा रहा है, 1000 रुपये। तो इसको कितना महीने का इंटरेस्ट देने होगा बोले तो, 30 अप्रैल से 11 महीना, 11 महीने का, क्योंकि 12 महीने का पूरा साल हुआ। लेकिन तुम कब लेके जा रहे, 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल का इंटरेस्ट देने होगा, तो इंटरेस्ट कहाँ दे देगा, 1 महीने से 1 मार्च के 31 मार्च कितना हो गया, 11 महीना। तो 1000 इंटू 11 महीना, और इसका पर इंटरेस्ट कितना होगा, 10%। तो एक तो करके बता दो, तो पहले 1000 रुपये का पर 11 महीना 92 रुपये। उसके बाद फिर 30 अप्रैल के बाद ये कितना होगा, 31 मई। तो 31 मई का ऊपर कितना होगा, 1000 इंटू 10 महीना, 10 महीना, तो कितना जाएगा बोला, 1000 इंटू 10 महीना कितना हो गया, 83 रुपीज। 31 मई का बाद फिर 30 जून, तब बोला 30 जून के ऊपर कितना होगा, 1000 इंटू। सर ये वाला लाइट ऑन करके वो वाला लाइट बंद करिए, तो ये वाला वो वाला लाइट ऑन करिए। बहुत अंधेरा हो यार, लेकिन 1000 इंटू 10 महीना, इसका पर भी कितना होगा, 10%। हाँ ये 9 महीना, तब बोले कितना जाएगा तुम्हारे का, 75। और हम लोग झट लिख देते हैं, ठीक है। 30 जून के बाद बोला अब 31 जुलाई में फिर कितना लगेगा, 1000। हाँ 8 महीना, 31 जुलाई के बाद बोला तो कोलन दे दीजिए ना सर, बार बार लिख, है वो। कोलन दे दीजिए। अच्छा, फिर यहाँ पर Copy 1000,
ये कितना महीना हो जाएगा तुम्हारा? 7 महीने 7 महीना। 31 अगस्त के बाद, अगस्त के बाद सितंबर, ये भी 1000 रुपया। 6 महीना। सितंबर के बाद 31 अक्टूबर, ये कितना महीना हो जाएगा? 5 महीना। अक्टूबर के बाद नवंबर 30 नवंबर, 1000 रुपये कितना हो जाएगा? 4 महीना। 31 नवंबर के बाद दिसंबर, फिर कितना जाएगा? 1000, फिर कितना महीना जाएगा? 3 महीना। दिसंबर के बाद फिर 31 जनवरी, फिर 1000, फिर 2 महीना, और फिर ये मान लो 28 फरवरी 1000। अभी कितना महीना हो जाएगा? 1 महीना। और अब तुम 31 मार्च में निकालेंगे पैसा, है ना? अभी कितना महीना जाएगा तुम्हारे पास? 0। इतना कैलकुलेट करने का बोले हम लोग क्या कर सकते, बोला था इतना हर एक होगा 10% करने के बोले क्या कर सकते हैं? एवरेज निकाल सकते हैं ना? मतलब ये टोटल तुम्हारा कितना हो जाएगा बोलो? 12,000। ये 1000 ही कितना होगा? ये 1000 कितना रहेगा? 1000 करके 12 महीने तो 12,000। इसका रेट तुम्हारा कितना होगा? 10%। वही 10% होगा। ये सब इंटरेस्ट ऐड करेंगे, और इसके बदले में यहाँ पर महीना क्या होगा? यही महीना हम लोग को क्या करना है? निकालना है। मतलब कहीं पर ही 11 महीने का इंटरेस्ट दे रहा, कहीं पर ही 9 महीने, कहीं पर ही कितना 2 महीने भी, तो वो ऑन एन एवरेज कितना महीने का दे रहा है? वो ऑन एन एवरेज कितना महीने? तो इसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे बोला? एवरेज क्रिएट करेंगे। तो एवरेज बोलो कैसे करेंगे? अब ये सारा को क्या करना है? जोड़ना। 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 66। अब प्लस कितना होगा बोलो? 0 डिवाइडेड बाय कितना होगा बोलो? 11 नहीं 11 होगा, ये 12 ही होगा। 12 ही होगा। 0 को ऐड कर रहे हैं। 0 को भी ऐड करेंगे। बोलो कितना हो रहा है? 66। 6 डिवाइड बाय 12 5.5 कितना आ रहा है? 5.5 5.5। तो एवरेज तुम्हें कितना पता चल गया? तो 5.5। अब हम लोग शॉर्टकट तरीके से जा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे बोलो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लिखेंगे बोलो? 12,000 रुपये। मतलब 1000 करके 12 महीने कितना हो गया? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये इंटू रेट कितना माना अभी हम? 10%। 10%। और ये महीना कितना निकला बोला था? 5.5/12। 5.5। तो 5.5 में कितना लिखेंगे बोलो? 12। 12। तो कितना रुपया? 550 कितना है? 550 500 चार्ज 550 रुपया। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाल दिया? महीना निकाल लिए। महीना निकालने के बाद क्या किया? 12,000 इंटू, ये तो सबको पता है, 12,000 इंटू 10%। कल ही महीना कितना निकला तुम्हारा? 5.5 महीना। 5.5 डिवाइडेड बाय एवरेज है, तो क्या करना होगा? डिवाइडेड बाय 12 करने में तो कितना रुपया होगा तुम्हारा? 550। तुम अगर ध्यान से देखोगे, अगर इसको कंपेयर करोगे, तो ये तुम्हारा कहाँ से शुरू हुआ था? 100 रुपये से, बराबर ना? वो ये कितना होता? 100, 92, 83 ऐसे करके शुरू हुआ था। और ये तुम्हारा कहाँ से शुरू हुआ? 92 से। 92 से शुरू, मतलब ये 100 से शुरू हो रहा है, नहीं, तो 100 रुपये तुम्हारा क्या हो गया? गायब हो बच गया। गया। अगर यहाँ से जोड़ोगे तो 100 रुपये क्या होगा? कम आ गया। तुम यहाँ तो कितना आ रहा था? 651 आ रहा था, मतलब 650 रुपया आ रहा था। तो एक 100 रुपया बचा का मतलब कितना हो गया? 550। 550 तुम्हारा कितना है? 550 है। मतलब तुम्हारा क्या है? कैलकुलेशन सही इसीलिए हम सब तरीके का आ रहा है। एक बार अगर तुमको इतना नहीं करना था, पता है सिंपल क्या करते? इधर में से कितना है? तो 650 आया था ना, 100 रुपये को खाली क्या करती? माइनस करो। कहा था चला जाता। तो लेकिन ये जो दिमाग ये सब लगेगा, कब लगेगा? जब तक तुम लॉन्ग कट नहीं सीखोगे, तब तक तुमको शॉर्टकट समझ में आ गई नहीं। इसीलिए एक तो क्वेश्चन लॉन्ग कट करने का, अब तो 2 कर लिया, तब एकदम से क्या हो गया? क्लियर हो गया दिमाग में। क्या हो गया सर? इधर 1 महीने का 12 महीने का तो 100 रुपये का बच जा रहा है, तो 650 से 100 रुपये का तो कितना बचा तुम्हारा? 550। तो वही बात है।
लेकिन ये सब चीज कब आएगा अंदर में? जब मेहनत करके क्या होगा? आज में जल के कोयला का होगा? कोयला जब जल जाता है तभी ना सोना बनता है, डायरेक्ट सोना तो नहीं बनता। हीरा हीरा अच्छा हीरा बनता। अभी दोनों का लिए ना पॉज हम लोग इंटरेस्ट एंड ड्राइंग दो देगा, एट द बिगिनिंग ऑफ इच मंथ, एट द एंड ऑफ इच मंथ। अब हम लोग क्या देखना बोले तो एट द मिडिल ऑफ इच मंथ। अगर हम 1 अप्रैल को लेके गए तो कितना देंगे? 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून। अगर एट द एंड लेके गए तब कितना? अगर ऐसे ले गया 15 तारीख को, मतलब ना 1 तारीख को लेके जा रहे हैं ना 30 तारीख को, कितना ले जाएंगे तुम्हारा? 15 तारीख, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, ऐसे कर करके होगा। तो अब जो हम लोग का केस बनेगा ना, अब हम लोग केस नंबर कितना गया? तो केस नंबर 6। तो फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन, फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एट द, बोले तो क्या गया? मिडिल एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। अब इसमें भी हम लोग शॉर्टकट तरीका से ही बनाएंगे, खाली हम लोग को कैसे डिराइव करना है वो देख लेंगे खाली। अब हमको एक बात बोलोगे, यहाँ पर जो शुरुआत होगा यहाँ पर कितना तारीख से होगा बोलो पहले? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल। रुपया कितना होगा? तो 1000 रुपया महीना। और अब यहाँ पर महीना कितना होगा बोला तो? हाफ। 12 महीना होगा कि 11.5 महीना होगा? 11.5। अब यहाँ पर कितना जाएगा? 11.5 मंथ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 10%। 10%। 15 अप्रैल के बाद बोलो 15 मई, यहाँ पर 1000 रुपया। अभी कितना जाएगा बोला? 10.5। 10.5। 10.5 मंथ के ऊपर कितना निकलेगा? 10%। तो वैसे 15 मई, फिर 15 जून, फिर कितना जाएगा? जुलाई। 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फेब और 15 मार्च। और यहाँ पर पैसे कितना होगा बोला? वो हर महीना अलग अलग की सेम अमाउंट? सेम अमाउंट। सब जगह तुम्हारा सेम अमाउंट, 1000 1000 ऐसे करके सब जगह कितना होगा? 1000। तो यहाँ पर भी कितना पैसा निकाला? 12,000। 12,000। आधा आधा करके निकाला, लेकिन पैसे कितने निकाला? पूरा 12,000। महीने। तो 12 महीने का कितना आ जाएगा? 12,000। ये मंथ बोलो कितना आ जाएगा? 9.5 10.5 का 9.5, ये 8.5 ये वाला, 7.5 ये वाला, 6.5 ये वाला, 5.5 ये वाला, 4.5 मंथ ये वाला, 3.5 मंथ ये वाला, 2.5 मंथ ये वाला, 1.5। और लास्ट वाला कितना? 0.5। 0.5। क्योंकि 15 मार्च में निकाले तो कितना दिन बचा है? 15 ही दिन तो बचा है। तो 15 दिन में कितना? ज्यादा महीना। क्लियर है ना एकदम? हर जगह परसेंटेज कितना होगा? 10%। सब जगह 10 सब जगह रहेगा। तब बोले हम लोग को यहाँ पर क्या करना है? ये कितना हो गया? 10%। हम लोग को क्या करना है बोले? ऐसे ऐसे करके भी निकाल के ला सकते आंसर, अन्य तो शॉर्टकट तरीके से क्या वैसा। तो हम लोग को हर बार निकालने से अच्छा क्या, खाली एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। अब हमको बताओ जाएगा, अब हम लोग ये 0.5 के बदले क्या निकालेंगे बोला? अब एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड निकालेंगे। अब बोलो तब एवरेज पीरियड तुम्हारे कैसे आ जाएगा? 11.5 सबको ऐड करेंगे तो 11.5 प्लस 10.5 प्लस 9.5 प्लस 8.5 प्लस 7.5 प्लस 6.5 प्लस 5.5 प्लस 4.5 प्लस 3.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 और ये डिवाइडेड बाय 12। तो ये कितना होगा? 72। कितना है? 70 72 आएगा। 72/12। 72/12 कितना आ गया? तो एवरेज मंथ कितना आ गया मेरा? 6 मंथ आया। ये एवरेज एक बार आने से क्या हो गया? सब मामला आसान। तो अब बोलो हम लोग लास्ट में क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट एंड बैलेंस। तो बोलो कितना हो गई? 12,000 इंटू 10
600 इंटू 10% इंटू 6 मंथ इंटू 6 मंथ, तो 6 में कितना करेंगे हम लोग? 12 तो बोलो कितना आ रहा है? 600 600 आ रहा है। क्लियर एकदम बात। अब तुम अगर ध्यान दोगे, अब अगर थोड़ा सा ना अगर सोचोगे सबके बारे में, जब हम लोग, अब तुमको अब याद करना है, ठीक है, तो लॉजिक तो समझ में आ गया। तो एग्जाम हॉल में इतना भी टाइम मिलेगा एवरेज निकालना, वो भी टाइम नहीं मिलेगा। इतना तो शॉर्टकट दिखाई देगी, इतना इतना तुमको इतना इतना इन पर हर बार 92, 83, 75 ऐड करने के बदले एक तो शॉर्टकट दिखाया। फिर इसके बदले हम क्या बोला, ये एवरेज निकाल लेना। फिर हम क्या बोले कि एग्जाम में तुमको ना वो इतना भी एवरेज जो निकाला है ना, इतना का भी टाइम तुमको क्या है, तुम्हारा पास में नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, याद कर लेना फिर उसको लास्ट में। और याद किया और भूल गए एग्जाम हॉल में तो क्या फिर लॉजिक से क्लास है। इसीलिए लॉजिक बताया, बताने के पीछे है वजह, क्योंकि याद करोगे तो कितना करोगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो अब जो हम लोग को दिमाग में क्या रखना बोला, तो अगर पैसा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाला 6.5 तो कितना निकलेगा, 6.5 मंथ। एट द मिडल निकाला 6, एट द मिडल निकाला तो क्या आ जाएगा 6, और एट द एंड निकाला तो 5.5 तो 6.5, 6, 5.5 ऐसे ही तो याद करके रखना पड़ता है। बिगिनिंग में 6.5, मिडिल में और 0.5 कम हो जाएगा, और एंड में जाएंगे तो क्या और 0.5 कम हो जाएगा। क्लियर है एकदम बात। तो अब पॉज नहीं करना। अब हमको जो काम का चीज का दिखाना पड़ेगा, तो शॉर्टकट हो गया। तो तुम्हारे लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये जैसा 12,000 रुपया था, 1,000 रुपया महीना, तो तुमको एक चीज क्या रखना है, चाहे बिगिनिंग में निकाले, चाहे मिडिल में निकाले, चाहे एंड में निकाले, सब में 1,000 करके ही होगा। तीनों केस में क्या 12,000 ही होगा। वेरिएबल होगा तो नहीं। जब वेरिएबल, अगर वेरिएबल होगा तो मतलब कहीं पर 3,000, कहीं पर 2,500, मतलब जब अमाउंट 1,000 रखा, कहीं अगर 3,000 हुआ, कहीं 5,000 हुआ, कहीं 200 हुआ, तो फिर तुम्हें क्या फिर अलग अलग निकालना होगा कि ऐसे ही जाना होगा, फिर अलग अलग निकालना फिर होगा। ऐसे, फिर कोई हिसाब नहीं है, फिर ऐसे जाना होगा। तो अब हमको क्या बोलना था ना, लास्ट चीज पता है, तुम लोग अभी देखे होगा, मैं सुरख कर दीजिए ना, केस भी हो गया। केस भी तो हो, जैसे केस भी तो हो। अभी हम लोग छोटा मोटा खाली एनालिसिस कर रहे थे ना। ये क्यों बता रहे बता, एग्जाम हॉल में खाली सोचने के लिए कि मेरा आंसर जो आ रहा है तो सही आ रहा है, मतलब 6.5 से सही आया, 5.5 से सही आया, और यहाँ कितना 6 से आया, सही आया कि नहीं आया। पर इसको खाली क्या करना, एनालिसिस करना। बस पहला केस हमको बोले, पहले जब केस ए हम लोग किया, केस ए तुम्हारे क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये वाले क्या था तुम्हारा बिगिनिंग। इसमें कितना रुपया आया था, 650 रुपया। फिर हम लोग केस बी किया, केस बी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये वाले क्या था तुम्हारा एट द एंड, तो कितना रुपया हो गया था, 550 रुपया। फिर हम लोग केस सी किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये तुम्हारे क्या था, तो यहाँ तुम्हारे कितना आया था, 6-7 का। अब तुमको एक चीज दिखा था, क्या चीज दिखाना चाह रहे बोला था, शुरुआत से लिए 1 अप्रैल से लेते पूरा 12 महीने का लगा, तो कितना लगेगा, 650। जब एंड में किया तुम क्या बोला था, 100 रुपए क्या हुआ, बच गया था उसका, तो 100 बचने से कितना गया, 550 रुपए। और जब मिडिल में निकालेगा तो इसका आधा महीना का बचेगा। जब मिडिल में निकालेगा तो क्या, आधा महीने का देने का, आधा महीने का क्या होगा उसका बचेगा। तो यहाँ 100 रुपए बचे, तो यहाँ कितना बचेगा, 50 रुपए। तो यहाँ कितना गया, 650, यहाँ कितना हो गया, 600, यहाँ कितना हो गया। तो एग्जाम में अगर तीनों आए तो तुम देख लो कितना स्पीड निकल जाएगा आंसर। मतलब तुमको नहीं फॉर्मूला, नो फॉर्मूला, एक तो खाली टेबल बनाना है, बाकी सब आंसर का है, उसी एक ही टेबल से तीनों आंसर का तुम्हारा तैयार हो जाएगा। बाकी अगर शॉर्टकट फॉर्मूला से निकालना है तो क्या है, निकाल सकते हैं। और हम लोग तीसरा चीज क्या बोले, ये तो हो गया एक चीज। दूसरा चीज एनालिसिस में
इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का अगर एट द इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का अगर एट द बिगिनिंग निकाला एट द मिडिल ऑफ इच मंथ और एट द एंड ऑफ इच मंथ। तो हमको सबको पहले एक बार बता दिया लक्ष्य। यहाँ पर बोलो कैसे निकालेंगे, इसका तो फॉर्मूला लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू कितना होगा बोलो अब? इनटू 10%। इनटू क्या होगा? इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, और इनटू क्या होगा तुम्हारा? 6.5। मतलब इनटू तुम्हारा क्या होगा? एवरेज पीरियड होगा। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा एवरेज पीरियड कितना होगा? यहाँ पर कितना होगा? 6.5। अरे 6.5 लिखेंगे, 6.5 डिवाइडेड बाई 12 याद रखो। ऐसा ना होगा तो 6.5 से मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, इसको डिवाइडेड बाई क्या करना है? 12। उसके बाद बोलो इसका भी तुम्हारा क्या आएगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जितना पैसा लेके जा रहे हो तुम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये वाला इनटू 6/12। ये वाला कितना हो जाएगा? 6/12। क्लियर है बात? चलो अब जितना पढ़ा है सबके छोटा ऐसा चार्ट में सुना दिए सबको, क्योंकि एग्जाम से पहले तुम्हारे पास बहुत जल्दी होगा इतना पढ़ने का। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये वाला इनटू कितना होगा? 5.5 इनटू 5.5 डिवाइडेड बाई। क्लियर है बात? अब नीचे में इसका लिख देते चलो 12,000 इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई। तो यहाँ कितना की तकना 650। फिर यहाँ पर ये 12,000 इंटू 10% इंटू 6/12। तो यहाँ कितना की तकना 600 रुपये। और यहाँ पर 12,000 इंटू 10% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12। कितना के तकना? क्लियर है बात? अब बोले हम लोग कितना सीखा? 1 घंटा 1.5 घंटा सीखा, और ये कितनी जेनरेशन चीज था এটা? बस इतनी था। लेकिन इतना सीखने के लिए क्या हम लोग को पूरा इसका डेरिवेशन सीखना क्या था? इसका बहुत जरूरी था, क्योंकि एग्जाम में अगर उलट पुलट हो गया तो क्या कंफ्यूज होगा कि चला 6.5 होगा कि 5.5 होगा। अभी जहाँ कंफ्यूज होगा तो क्या हो रहा है? तुम सब सही करोगे, उसके बाद भी तुमको आंसर क्या सब सही लिखे, खाली 6.5 का बदले 5.5 लिख दिए तो क्या प्रॉब्लम? अगर एग्जाम में कंफ्यूज होगा तो क्या करना बोला था? मुझे एवरेज पीरियड निकालने का तरीका बताया लाल पेन वाला। ये लाल पेन से क्या करना है? इसको निकाल लेना एक बार। एक निकल गया तो 3 तुमसे क्या होगा? अपने आप हो जाएगा। अगर 6.5 निकाले तो 6.5, 6, 5.5। अगर 6 निकाल लिया तो 1 घटाने 1 बढ़ाने ऐसे करके 3 होगा डेरिवेशन करने एग्जाम में। 1 करने से 3 ऑटोमेटिक क्या होगा? अपने आप हो जाएगा। क्लियर है बात? तो अब हम लोग इसके बाद वाला टॉपिक है, इसको पॉज कर दो। ये टॉपिक अपना कंटिन्यू चल रहा है। इंटेंशन ड्राइंग से हम लोग क्या किया था? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ वाला किया था कि महीना का शुरुआत में अगर पैसा निकाल रहा 1000 रुपये। अब यहाँ पर तुम्हारा कौन सा टॉपिक है? सिचुएशन 2। अब सिचुएशन 2 लिखो। फिक्स अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन का लिखा तुम्हारा इन ईच क्वार्टर। अभी लोग किसका बात कर रहा बोला था? हर एक क्वार्टर में लेके जाएगा। यहाँ पर फिक्स अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन इन ईच क्वार्टर। इन ईच क्वार्टर बोलने के बाद समझ में आ रहा है? इसको हम नीचे बना देते खाली इसको चीज, तुम लोग के लिए क्वार्टर वाला बात समझ में आया है? ये जो तुम्हारा कितना होगा? 1 साल में कितना क्वार्टर होता बोलो तो? अब 1 साल में क्वार्टर ना 3 क्वार्टर होता है कि 4 क्वार्टर होता है? क्वार्टर में 15 करते ना। चौथाई ना 3 महीना 3 होता। अगर इतना भी बोलने से क्या होगा बोलो तो? अगर याद 4 क्वार्टर होता है। 4 क्वार्टर होता है, मतलब 1 क्वार्टर में क्या महीना होता है? 3 महीना होता है। 1 क्वार्टर में 3 महीना होता है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर, ये 3 क्वार्टर, ये 4 क्वार्टर। मतलब ये तुम्हारे क्या हो गया? क्वार्टर 1, क्वार्टर 2,
क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4, 4 क्वार्टर। और अगर और अच्छे से बात करें तो ये क्वार्टर में कितना से कितना होगा बोला था? अप्रैल मई जून। अप्रैल टू जून। ये वाला क्वार्टर जुलाई से अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर। ये वाला बात करें तो अक्टूबर, दिसंबर, से दिसंबर। ये वाला बात करें तो मार्च। जैन से ऐसे होगी बात है ना। एक एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, तो टोटल कितना महीना है? 12। तो कितना क्वार्टर बनेगा? 4। तो इसीलिए क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अब हम लोग को क्या बात करना बोला था? अब यहाँ पैसा ये वाला एक हो गया, ये वाला एक, ये वाला एक और ये वाला एक। अब यहाँ क्या सवाल उठेगा बोले तो यहाँ पर हम लोग के बार पैसा उठाएंगे? 4 बार। 4 बार। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो 1,000 रुपये करके उठाती ना 3 महीना, 1,000 रुपये अप्रैल में 1,000, मई में 1,000, जून में 1,000, तो 3 महीना में कितना उठाते हैं? 3,000। अभी लोग 3,000 रुपये ने एक बार में उठा लेगा, मतलब हजार उठाने का बदले वो लोग क्या करेगा? एक ही बार उठाएगा, एक बार में उठा लेगा। तब सवाल ही उठेगा कि 3 महीने का पैसा क्या ये अप्रैल में उठा लेगा कि जून के आखिर में उठाएगा? जून का आखिर में। क्या अप्रैल तो के मई आखिर में भी तो उठा उठाएगा सकता है। जून के आखिर में, या मई में भी उठा सकता है। तो इसमें क्या केस होगा? या तो अप्रैल में, या तो मई में, या तो जून में। मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, एट द मिडिल ऑफ क्वार्टर और एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर। इसमें भी क्या केस हो गया तुम्हारा? फिर 3 केस हो गया। तब क्वार्टर के अगर शुरुआत में उठाएगा तो फिर ये तो और भी टूट सकता है ना सर? है वो ये तो फिर और इसको तोड़ सकते हैं। अब अगर अप्रैल का शुरुआत, फिर अप्रैल का आखिर। लेकिन इसमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहता है? व्हेन फिक्स अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉन का बोला एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर की शुरुआत में बोले तो या तो ये अप्रैल का शुरू में उठा लेगा, या तो जून के आखिर में उठाएगा, या तो फिर बीचे बीच बोलने का मतलब तुम्हारा कितना हो जाएगा? 15 मई। क्योंकि 3 महीना का एक क्वार्टर हुआ, तो बीचे बीच मतलब कितना हो गया? 15 मई। 15 मई हो जाएगा। फिर तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर क्या होगा? 1 अप्रैल। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर बोले तो क्या आएगा? 1 अप्रैल। और एंड ऑफ द क्वार्टर 30 ऑफ द क्वार्टर 30 जून हो जाएगा पूरा। 30 जून। अच्छा। फिर 30 जून आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे तुम्हारा? फिर वैसे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तब भी हम लोग यहाँ पर तुम्हारा क्या बात करें बोलो तो व्हेन फिक्स अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉन क्या है तुम्हारा? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। मतलब पैसा कहाँ उठाएंगे हम लोग? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब बोलोगे यहाँ पर हम लोग कैसे पैसा उठाएंगे? तो यहाँ पर हम लोग बिगिनिंग बोल रहे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1 अप्रैल। यहाँ कितना पैसा उठाएंगे बोलता हूँ? 1,000 की 3,000 रुपये। 3000। 3,000 रुपये। 1 अप्रैल। फिर कब उठाएंगे? दूसरा तारीख तुम्हारा कितना जाएगा? जुलाई। ये क्वार्टर का स्टार्टिंग कब हो रहा है? जुलाई से। तो 1 जुलाई में फिर कितना उठाएंगे? 3000। 3,000 रुपये। फिर 1 जुलाई के बाद ये कितना जाएगा? फिर अक्टूबर। फिर 1 अक्टूबर। फिर ये कितना जाएगा तुम्हारा? 3 महीना। फिर 1 अक्टूबर के बाद तुम्हारा 1 जनवरी, 1 दिसंबर। ये क्वार्टर शुरू कब से हो रहा है? तो फिर ये कितना हो गया तुम्हारा? इसलिए बोला देखो जब लिखा तो कर लो नीचे तक। ये वाला क्वार्टर शुरू कब से? अप्रैल टू जून। ये शुरू कब से हो रहा है? 1 अप्रैल से। देख लो एक बार फिर। ये क्वार्टर 2 का हम तारीख कितना दिया? 1 जुलाई। इस क्वार्टर में जुलाई टू सितंबर से पैसे कब उठा रहा है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो ये क्वार्टर शुरुआत कितना होगी? 1 जुलाई। तो वैसे इसका भी 1 अक्टूबर। वैसे इसका तुम्हारा कितना होगा? 1 जनवरी। अब हम लोग को क्या निकालना बोला था? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10%। लेकिन निकालना क्या है? महीना। अगर वो यहाँ नहीं उठाएगा तो कितना पैसा देगा? सबका पैसा देने में उसका। यहाँ पर उठाएगा तो क्या होगा? 9 महीने का देना। तो कुछ अगर 3,000 रुपये, तुमको 3,000 रुपये का इंटरेस्ट कब से देने होगा? अप्रैल से लेकर पूरा कितना देने होगा? मार्च तक। तो कितना महीना होगा? तो ये तुम्हारा कितना महीना होगा? 12 महीना होगा। अगर हम पैसा कब उठा रहे? 1 जुलाई में। तो हमको कहाँ से इंटरेस्ट देने होगा? जुलाई से कब तक देने होगा? मार्च तक। तो जुलाई से मार्च कितना महीना होगा? 9 महीना होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग 1 अक्टूबर में उठाइए 3,000। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब 1,000 करके 3,000 का एक साथ उठाएंगे। तब अक्टूबर से कब तक देने होगा? मार्च तक। तो फिर ये तुम्हारा कितना होगा? 6 में। क्लियर करना बात है क्या?
उसके बाद बोला 1 जनवरी का उठाया 3,000 रुपये, तो फिर हमको क्या महीने का इंटरेस्ट देना तीन होगा? महीने। जनवरी फरवरी में, तो फिर ये कितना महीने होगी तुम्हारा? और हम लोग ये क्वेश्चन किससे बनाएंगे तुम्हारा शॉर्टकट तरीका से? तो हम लोग अब इसका क्या निकालेंगे बोलो तो? ये जो निकाला, जिसका हम लोग को क्या निकालना होगा? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड निकालेंगे। और एक तरीका कैसे बोला था वो निकालने का? 10%, 10%, 10% ऐसे कर करके जाके निकालेंगे। तो हम लोग वैसे और नहीं जाते, नहीं तो और टाइम चले जाएगा हम लोग का। 12 महीना प्लस 9 महीना प्लस 6 महीना प्लस 3 महीना ना, डिवाइडेड बाय कितना होगा बोला? 4। डिवाइडेड बाय कितना होगा? 4। तो बोलो कितना आ गया? 12 30 प्लस 9 प्लस 6 कितना रहेगा? 30/4 30। 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 30/4 30 हो गया। हाँ 6 3 9 और 9 18 18 12 30। 7.5 तो कितना है तुम्हारा? तो ऑन एन एवरेज कितना हो गया तुम्हारा? 7.5 हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या, यही आंसर है हम लोग का। हम लोग को नहीं। निकालना है क्या? Interest इंटरेस्ट अंडर। तब हम लोग अब ग्रीन पेन से लिख देंगे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। तब बोले इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैसे निकलेगा? यहाँ 12,000 पास से कितना उठाया? 12,000। 12,000। तो 3 3 3 कितना आएगा? 12,000 12,000 रुपये। तब बोलो 12,000। इसका हम लोग का अगर फॉर्मूला वाइज अगर बात कर दे कैसे होगा बोलो तो? यहाँ पर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स into rate of interest इंटू रेट ऑफ इंटू बोलो 7.5 इंटू एवरेज period of time। क्लियर एकदम बात? अगर फॉर्मूला लिखने का दिल हुआ तो ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हो गया? 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट और एवरेज पीरियड कितना आ गया? ये 7.5 छोड़ेंगे, 7.5 डिवाइडेड बाय 12, 7.5 डिवाइडेड बाय 12। कितना रहेगा? 750 तो यही तुम्हारा क्या होगी? क्लियर है एकदम बात? ठीक है, पॉज करो। फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हम लोग क्या समझना? क्वार्टर के आखिर में। तो हम लोग फिर से एक चीज हम लोग बना लेते हैं ना। ये बना लेने से आसान होता है ना, इसको भी यहाँ बना देते हैं। इससे ना एक चीज मीन जो डेट लिखते हैं ना, डेट क्लियर हो जाता है इससे। क्वार्टर ऑफ ईच, तो ये बोलो 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर और ये वाला 4 क्वार्टर। तो ये तुम्हारा कितना हो गया? क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। क्वार्टर में मेन क्या समझ में आता है बोले तो? महीना। यहाँ से यहाँ कितना महीना? अप्रैल टू जून, जुलाई टू जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फिर मार्च। अब हम लोग को क्या बात करना? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर के कब तुम पैसे निकाल रहे हो? आखिर में, ठीक है। तो अब बोलो यहाँ पर पहला पैसा कब निकालेगा? 1 अप्रैल की 30 जून 30 जून। 30 जून। और कितना पैसा निकालेंगे बोलो तो? 3,000। 1,000 रुपए के 3,000 रुपए। 3,000। 3,000 रुपए। तब बोलो इंटरेस्ट का बात बोलो तो जून में अगर निकालेंगे तो इंटरेस्ट कब से देने होगा उसका? 9 जुलाई से। जब 30 जून में निकालेंगे तो कब से देने? 9 महीना। तो कितना महीना आ जाएगा तुम्हारे को? उसके बाद फिर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो सेकेंड क्वार्टर खत्म कब हो रहा है? सितंबर। तो इसका तारीख तुम्हारा कितना? 30 सितंबर। तो सितंबर में उठाया तो इंटरेस्ट कब से देना है? अक्टूबर। 1 अक्टूबर से। तो अक्टूबर से मार्च कितना महीना छह जाएगा? महीने। 6 महीने। ठीक है बात एकदम। अक्टूबर के बाद फिर 31 दिसंबर। तो ये कितना हो गया तुम्हारा? ये कितना हो जाएगा? 3 महीना। और ये क्वार्टर के आखिर में उठा रहे तुम 31 मार्च। तब बोलो इसका कुछ इंटरेस्ट देने होगा वो? इसका भी इंटरेस्ट देने? तुम पैसा उठाए रहे कब? 31 मार्च में, साल का आखिर। तो इसका कुछ इंटरेस्ट देने नहीं होगा। अब हम लोग इसमें कितना कर देंगे? 12,000। 3 कितना हो गया? 12,000 रुपये। और इसके बदले हम लोग क्या निकालेंगे तुम्हारा? 9 महीना। हम लोग ऐड कर सकते हैं? 9 महीना हम लोग आएगा। ऐड नहीं कर सकते। तो ये इधर हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं।
एवरेज पीरियड बोला वो 9 प्लस 6 प्लस प्लस 3 तीन। प्लस 0 डिवाइडेड बाय बोला 4 4 है। ऐसा नहीं होगा Four कि तो point- 0 लिखे ही मत सर, बात देखी है तब तो तुम फिर 1 2 3 हो जाएगा। फिर 1 2 3 है बोला तो जुम्मा का दिन मरना डॉक्टर मरी है हकीम है। 9 प्लस 6 प्लस 3 0 तब बोलो कितना बेटा 9 9 18 18 भाई 4 4 4 point something 4.5 अब हम लोग को क्या करना है लास्ट में इंटरेस्ट इंटरेस्ट है तब बोले इधर डायरेक्ट लिख देते 12,000 इंटू 10% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय कितना है क्लियर एकदम बात समझना है। तो अब एग्जाम में आगे तो बन जाएगा। अब हमको एक बात बोलो, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का बदली क्या है तुम्हारा? एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। नीचे बनाते हैं साथ ही साथ, इसका बन भी जाएगा नीचे बन केस सी। अब बोले इसमें क्या बोलेंगे हम लोग? एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अब बोलो अगर एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो क्या होगा मामला बोला था? मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या हो गया? अप्रैल टू जून एक क्वार्टर है, तो अप्रैल मई जून। मई में निकालेगा, मई का कितना तारीख होगा? 15 तारीख को। क्या बोल? 15 तारीख 15 को। में 3 महीना का है तो 3 का था कितना होगा? 1.5 महीना। तो इसीलिए इसका तारीख कितना होगा तुम्हारा? 15 मई में कितना रुपया निकाल लोगे तुम? 3,000 रुपये। तो तुमको इंटरेस्ट कहाँ से देना होगा? 15 मई से। तो 15 मई से दोगे तो यहाँ का कितना महीना हो जाएगा? 1.5 महीना। फिर यहाँ का कितना हो गया? 3 तो 9 और 0 कितना हो गया? 10.5। 10.5 तो यहाँ पर तुमको कितना महीने का इंटरेस्ट देने होगा? 10.5 महीने का। 15 मई का बाद फिर यहाँ आ जाए जुलाई अगस्त सितंबर। तो अगस्त मिडिल कितना आएगा? 15 अगस्त। 15 अगस्त 15 अगस्त में 3,000। तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा बोला था? 15 अगस्त को लेंगे है ना, तो 15 अगस्त का 15 दिन, 7.5 तो उधर का 1.5 महीना और यहाँ का 6 महीना। तो 6 महीना और यहाँ का 1.5 महीना कितना होगा तुम्हारा? 7.5 में 15 अगस्त के बाद फिर 15 नवंबर। 4.5 ये कितना जाएगा भैया? 4.5। और लास्ट वाला बोल रहे हो इससे कितना जाएगा? 1.5 15 फरवरी। 15 फरवरी का कितना होगा? 1.5 1.5। क्योंकि यहाँ तुम 15 फरवरी को उठाओगे तो 15 दिन मतलब 1.5 महीना का इंटरेस्ट देते हो। तब बोला अब हम लोग कैसे निकालें? मजा आ रहा अब समझ में आइए ना। अब जो देगा क्या कर लेंगे। तब बोले इसका एवरेज पीरियड बोल दो कहीं कितना है? 10.5 प्लस 7.5 प्लस 4.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। 24/4 24/4 कितना है तुम्हारा? 6 मंथ 24/4 मतलब कितना है तुम्हारा? 6 मंथ है ना। अब हम लोग क्या निकालना है? इंटरेस्ट हम इंटरेस्ट हम बोलो कितना आ जाएगा? 12,000 रुपया इंटू 6/12 कितना है? ये तुम्हारा क्या है? 150 का गैप आ रहा सब में। 150 का गैप आ रहा। तुम देखिए कितना है? 7.5 से कितना है? तो 4.5 से 300 का फर्क आया तो यहाँ कितना है? 600 का है। तो याद कैसे करेंगे बोले तो? इससे कितना है? 7.5 फिर इसका कितना होगा? 6 फिर से कितना होगा? 4.5 मतलब 1.5 का। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर अगर हुआ तो 7.5, उसके बाद फिर मिडिल में आने तो 1.5 घटा देंगे 6 और फिर और एंड में आने तो 1.5 घटाएं कितना होगा तुम्हारा? 4.5 क्लियर। और उसका कैसे था? 0.5 ईच मंथ वाला
आपका था 6.5 6 5.5 हाँ इसका 6.5 की जरूरत है 6.5 फिर 6 फिर 5.5 और इसके कैसे है 7.5 6 7.5 1.5 का डिफरेंस है इसमें और उसमें 0.5 का डिफरेंस। तो हालांकि याद एक रिदम में का खत्म हो गया सब, लेकिन मेन मसला किस चीज का, लॉजिक को याद रखने में। एग्जाम में लॉजिक भी याद रहे तो का है तुम्हारा काम बन जाएगा, और अगर रट के जा सके तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर मेन मसला क्या है, आज तो क्लास शुरू हुआ पार्टनरशिप, अभी तो कितना चीज आएगा पूरा अकाउंट में, तो कितना रटोगे, इसीलिए लॉजिक से घर में इसको क्या करना बोलो तो भाई रिवाइज करोगे। वीडियो है, वीडियो यूट्यूब में भी अपलोड होगा, तो कहीं टाइम निकाल के क्या करना है, 30 मिनट 25 मिनट के लिए तो क्या करना है, वीडियो देख लोगे।